तो हेलो सुपर इंडियंस, क्या हाल है भाई लोग तुम लोगों के। सुपर सैटरडे के एक और तड़कते भड़कते एपिसोड में तुम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और भाई जानता हूँ मैं पिछले 2 हफ्ते से मैं गायब हूँ। देखो मेरी छुट्टियाँ इनकम्प्लीट रह गई थी, वो मैंने छुट्टियाँ मार ली थी। तो अभी बाद में कोई नहीं बोलेगा कि भाई तुम कहाँ चले जाते हो 2-2 हफ्ते के लिए। तो 2-2 हफ्ते के लिए मैं इसलिए चला जाता हूँ क्योंकि भाई फैमिली को देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि जिनके लिए कमा रहे हैं उनको टाइम देना तो पड़ेगा। लेकिन उसी के साथ साथ भाई साहब आज बहुत सारी न्यूज़ लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, कुछ हॉलीवुड से, कुछ बॉलीवुड से, कुछ मार्वल से, कुछ डीसी से। तो चलो यार शुरू करते हैं सबसे पहले हमेशा की तरह मार्वल की न्यूज़ के साथ। देखो मार्वल की न्यूज़ में सबसे पहले बात आ जाती है स्पाइडरमैन की। तो एक्समैन एरा जो है वो स्टार्ट होने वाला है और यहाँ पर सीडी सिंह की जो कैरेक्टर है, जो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में आप लोगों को दिखेगी, वो रिपोर्टेडली जीन ग्रे का कैरेक्टर प्ले करने वाली है, जो कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में भी इनका कैरेक्टर दिखाई देगा, जो कि अल्टीमेटली जाएगा म्यूटेंट सागा की तरफ। देन उसके बाद एक आर्टिकल में ये भी बताया गया कि भाई जीन ग्रे का जो स्ट्रीट लेवल स्पाइडरमैन की मूवी है उसमें प्रेजेंट होना, ये भी दर्शाता है कि भाई साहब 616 में हमेशा से ये सारे के सारे म्यूटेंट्स एग्जिस्ट करते थे, लेकिन ये लोग हमेशा छुप के रहना पसंद करते थे। देन उसके बाद भाई फर्स्ट टीजर जो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का है उसे मार्च में ड्रॉप करने के लिए बोला गया है। जनवरी फरवरी में तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया। आज 28 फरवरी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नेशनल साइंस डे भी है आज, तब तक कोई खोज खबर नहीं आई है। तो इसलिए ये लोग मार्च में अब इसको प्रेजेंट करेंगे, इसको ड्रॉप करेंगे। और सिंपल इनकी स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है नो वे होम की तरह, कि भाई एकदम मूवी के करीब आके 3-4 महीने में एक टीजर डालेंगे, फिर ट्रेलर डालेंगे, और एकदम कॉम्पैक्ट वाली जो स्ट्रैटेजी होती है ना, जिसमें एकदम ही सिर्फ मूवी के बारे में बात करनी शुरू हो जाती है, उस बारे में ये लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिर्फ नो वे होम वाला जो इफेक्ट है वो क्रिएट किया जा रहा है यहाँ पर। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो भाई जो इसकी टाइमलाइन होगी, यानी कि हमारी जो ब्रांड न्यू डे की टाइमलाइन होगी, वो डेयरडेविल बॉर्न अगेन के बाद होगी। और भाई जो नो वे होम है उससे 4 साल का गैप लिया जाएगा, यानी कि 2028 के अराउंड ये पूरी की पूरी मूवी जो है वो एक्चुअल में सेटअप होगी। और स्पाइडरमैन की जो नई ट्रिलॉजी बन रही है ब्रांड न्यू डे के साथ, उसका एक अलग से थैनोस लाइक विलन डिसाइड कर दिया गया है। इसके बारे में भी जल्द ही बहुत सारी चीज़ें निकल के आने वाली हैं। देन उसके बाद अगर हम लोग पनिशर की बात करें तो पनिशर का भी जो लोगो है वो चेंज कर दिया गया है मार्वल के द्वारा, उसे थोड़ा मिलिटराइज्ड कर दिया गया है, यानी कि मिलिट्री से ज़्यादा वो रिजेंबल करेगा, बजाय कि वो खोपड़ी जैसा दिखने के लिए। देन उसके बाद भाई स्पाइडरमैन की जो स्पाइडरवर्स वाली फिल्म्स थी उनके स्पिन ऑफ्स के बारे में भी कुछ न्यूज़ निकल के आई है, जिसमें से भाई ग्वेन स्टेसी की मूवी, जिसमें से भाई स्पाइडरमैन की मूवी और स्पाइडर पंक की मूवीज़ जो है उनके अलग से कुछ चीज़ें जो हैं वो बनाई जा रही हैं। हो सकता है ये मूवी हो सकता है इन पे सीरीज़ बने। देन स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स जो कि 18 जून 2027 को आने वाली है, उसकी स्टोरी को थोड़ा बहुत बता दिया गया है। इसमें माइल्स मोरालेस क्या क्या चीज़ें करने वाला है, बेसिकली वो अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा अपना रिलेशनशिप रीबिल्ड करने की कोशिश करेगा और प्रिवेंट करेगा अपने फादर की डेथ को। तो ये चीज़ यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगी। देन उसके बाद अगर हम लोग आ जाते हैं एवेंजर्स डूम्सडे पे, तो देखो भाई रीशूट्स और एडिशनल फोटोग्राफी जो है वो इसकी चल रही है, और थोड़े ही टाइम में भाई साहब कमिंग वीक्स में या फिर तुम लोगों को थोड़े आने वाले कुछ दिनों में ही कुछ इसके बारे में और ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इस मूवी से रिलेटेड कुछ टीज़र्स या फिर कुछ लीक इमेजेस आ सकती हैं। देखो इस मूवी को इंटरनली कुछ लोगों को दिखाया गया है, जो एकदम जो कहते हैं ना फर्स्ट वाला कट जो है वो लोगों को दिखाया गया है, और डूम्सडे के लिए काफ़ी सारे लोगों ने भाई इसको प्रेज़ किया है, बोल रहे हैं कि भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार मूवी है। होगी भी क्यों ना यार, भाई ये तगड़ा वाला क्रॉसओवर है, मतलब एंड गेम के बाद भाई खतरनाक लेवल की चीज़ चल रही है। एक्समैन, फैंटास्टिक फोर और सारे के सारे एवेंजर्स एक साथ मिलकर डॉक्टर डूम से लड़ेंगे। मतलब 30 एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने मार्वल के लिए ऑल ओवर द फ्रेंचाइजीज काम किया है। सारे लेगेसी एक्टर्स इस मूवी के लिए रिटर्न कर रहे हैं, और टाइमलाइन जो है वो इस मूवी की बताई जा रही है कि इसमें 14 महीनों का जंप होगा थंडरबोल्ट्स के बाद का, और ये भी 2028 के अराउंड ही होगी। रफली जो है इसके इवेंट्स ब्रांड न्यू डे के आसपास ही चल रहे होंगे।
तो अब आते हैं एवेंजर्स डूम्सडे के कुछ कैरेक्टर्स और पावर लोकेशंस के बाद। देखो इस मूवी में अभी बताया जा रहा है कि फ्रैंकलिन रिचर्ड को एक ऐसे कैरेक्टर की तरह सेटअप किया जाएगा वो जो कि लिमिटलेस पावर रखता है। उस बंदे का पूरा पोटेंशियल इतना ज़्यादा खतरनाक होगा कि डूम जो है इसी बच्चे के पीछे पड़ जाएगा और डूम जो है वो इसकी किडनैपिंग भी करने की कोशिश करेगा। और भाई ये बंदा काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आगे चल के एवेंजर्स डूम्सडे के लिए। देन भाई अगर हम लोग बात करें मार्वल के टीवी सीरीज़ के बारे में तो एक्समैन 97 के कुछ 5 सीज़न की प्लानिंग की गई है भाई। सीज़न 4 और 5 तक पूरा का पूरा इसको पैक कर दिया गया है। देन उसके बाद सेम आर्टिकल में एक और बात बोली गई है कि भाई योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन जो है जो ऑलरेडी रिन्यू कर दिया गया था सीज़न 2 और 3 के लिए, भाई उसको भी 4 और 5 सीज़न तक कर दिया जाएगा। और डेयरडेविल बॉर्न अगेन जो मार्वल का फ्लैगशिप लाइव एक्शन प्रोग्राम है उसका भी सीज़न 3 2027 में तुम लोगों को देखने को मिल जाएगा। सीज़न 2 तो 24 मार्च को, इसका भी सीज़न 3 जो है 2027 में तुम लोगों को देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद भाई स्कारलेट विच की अगर हम लोग बात कर लें तो एक जो रेटकॉन किया गया था ना स्कारलेट विच का पूरा ओरिजिन, उसको ठीक कर दिया गया है। वांडा विजन में बताया गया था कि भाई वांडा मैक्सिमोफ के पास हमेशा से ही पावर्स थी और भाई साहब मतलब जो एक ओरिजिन थी वांडा की कि उसे सोकोविया का जो ये हाइड्रा का प्रोग्राम चल रहा था उसमें पावर्स मिली थी, उसे रेटकॉन करके वहाँ पर ठीक कर दिया गया था। देन उसके बाद आते हैं भाई सोनी के ऊपर। देखो सोनी जो है ना वो अभी कमाल की चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है बट कर नहीं पा रहा है। सोनी ने बोला है कि भाई अपना पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है वो पूरी तरीके से उसको ख़त्म करके नए कैरेक्टर्स और नए एक्टर्स के साथ ये अपना पूरा का पूरा यूनिवर्स सेटअप करने की कोशिश करने वाले हैं। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा भाई पूरे के पूरे स्पाइडर वर्स को ये लोग किस तरीके से चलाने वाले हैं, क्योंकि स्पाइडर वर्स के सारे राइट्स हैं इनके पास, बस काम आना चाहिए। और स्पाइडरमैन की जो नई मूवी आ रही है यानी कि स्पाइडर नोआर वाली जो मूवी आ रही है जो निकोलस केज के साथ है वो TV14 रेटिंग के साथ अभी चल रही है। तो इस मूवी को देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा किस तरह की ये मूवी होने वाली है। अब भाई एक चीज़ इंटरेस्टिंग और है कि 1 मार्च यानी कि कल से आप लोगों को 5 ऐसी MCU की मूवीज़ होने वाली हैं जो HBO मैक्स पर देखने को मिल सकती हैं US में। सबसे पहले तो भाई टोबी मैगवायर की ट्रिलॉजी, देन एंड्रू गारफील्ड की जो भाई 2 मूवीज़ हैं और उसके बाद भाई एक और मूवी है, ये नेटफ्लिक्स से उठकर अब भाई सीधा चली जाएंगी आपके वहाँ पर आपके HBO मैक्स पर। तो मार्वल के अपडेट्स को यहाँ पर फिनिश करते हैं, अब बढ़ते हैं DC के अपडेट्स की तरफ। देखो DC के अपडेट्स में ज़्यादा अपडेट्स तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूँ कि सुपरमैन मैन ऑफ टुमारो की जो मूवी आने वाली है उसका नाम चेंज करने की बात चल रही थी, जिसमें मैन ऑफ टुमारो की जगह उसे सुपरमैन करने की बात चल रही थी, जिसको सिरे से खारिज कर दिया जेम्स गन ने। और जेम्स गन भैया ने बोला कि नहीं हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम मैन ऑफ टुमारो ही रखेंगे अपनी मूवी का नाम। देन उसके बाद सुपर गर्ल के बारे में भी थोड़ी बहुत ही बातचीत हुई है। सुपर गर्ल काफ़ी ज़्यादा एम्पावरिंग एंडिंग के साथ आएगी जिसमें सुपर गर्ल काफ़ी ज़्यादा एक बढ़िया कैरेक्टर की तरह निकल के आएंगी। लेकिन ये सब होगा तो तब ना जब अगले अपडेट की तरफ जब हम बढ़ेंगे वो क्लियर होगा, क्योंकि अभी भाई साहब एक नई बजट चल गई है। मतलब ये जो DC वाला पूरा स्टूडियो है ना यानी कि पूरा वार्नर ब्रोस है भाई बिकने को राजी ही नहीं हो रहा है। नेटफ्लिक्स वाले खरीद चुके हैं फिर भी पैरामाउंट आके टांग अड़ाए जा रहा है और पैरामाउंट ने अब दोबारा से एक टांग अड़ा दी है और अब ये मामला थोड़ा लीगल होता जा रहा है। तो लीगल बैटल लड़ने के बाद ही चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर होंगी कि एक्चुअल में यहाँ पर चीज़ें कौन जीत रहा है। अगर पैरामाउंट जीत गया ना तो भाई हमारे जो जेम्स गन भैया हैं उनका पूरा खेल वहीं खत्म हो सकता है। उसके बाद अब आ जाते हैं भाई हम लोग इंडिया के अपडेट्स की तरफ और बॉलीवुड के अपडेट्स की तरफ। देखो एक मोशन कैप्चर और VFX इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो SS राजामौली और नागार्जुना वो इनॉग्रेट कर चुके हैं और इसमें काफ़ी सारे हॉलीवुड लेवल के प्रोजेक्ट्स ये लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं। भाई इस चीज़ को ये लोग इंडिया में लेकर आने वाले हैं। देन प्रियंका चोपड़ा की एक द ब्लफ सीरीज़ आ रही है जिसको भाई बहुत अच्छे प्रॉमिसिंग लग रही है। इस बार देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भाई ये सीरीज़ जो है वो किस तरीके की होगी। देन उसके बाद भाई रामायणा का जो मेगा प्रोजेक्ट है जिसको अलग अलग तरीके से प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, उसमें नितेश तिवारी का भाई मास्टर प्लान निकल के आया है। वो रणवीर और यश को लेकर भाई पैन इंडिया एक ग्लोबल इवेंट करने वाले हैं और भाई दिल्ली में 31 अक्टूबर के आसपास ये लोग एक बहुत बड़ा इंडिया गेट के पास
एक प्रॉपर इवेंट करने वाले हैं ताकि पूरी दुनिया को दिखाई दे कि एक ग्लोबल लेवल की मूवी ये लोग बनाने जा रहे हैं। और उसके बाद भाई रणवीर सिंह की धुरंधर और भाई टॉक्सिक यश की जो है वो क्लैश करने वाली है। इस पर एक ट्रेड एनालिस्ट अभिषेक चौहान ने बोला है कि भाई ये दोनों मूवीज़ क्लैश करने वाली हैं और जिसमें से कि धुरंधर के जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे क्योंकि वो हिंदी स्क्रीन्स उसको सबसे ज़्यादा मिलेंगी। एंड उन्होंने बोला है कि ये बहुत ही ज़्यादा बेतुका और बहुत ही ज़्यादा बकवास वाला क्लैश होने वाला है क्योंकि ये दोनों ही मूवी सेम तरीके की ऑडियंस को कैटर करती हैं और सेम तरीके की ऑडियंस इस मूवी को देखने जाती, जिसमें से अब एक मूवी को काफ़ी नुकसान हो सकता है और दूसरी मूवी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अब बात आती है भाई लॉ सूट की। तो भाई डॉन 3 जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डॉन 3 के ऊपर काफ़ी सारे कलेश जो है वो चल रहे हैं। फरहान अख्तर और उनकी कंपनी ने बोला था कि भाई रणवीर सिंह ऐसे ही मूवी को छोड़ के चलेगा। रणवीर सिंह का कहना है कि नहीं भैया तुम लोगों ने स्क्रिप्ट प्रॉपर नहीं बताई थी और भाई अलग अलग भसड़ चल रही है इन लोगों की। तो अब वो चीज़ सीधा का सीधा कोर्ट में जाके सेटल होगी ऐसा लग रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसे मीडिएशन करवाने की कोशिश भी करी, वो कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे कि करण जौहर, साजिद नाडियाल वाला, एकता कपूर, जोया अख्तर, इन सब ने कराने की कोशिश करी लेकिन चीज़ें फेल हो गई। अब भाई साहब जो एक्सेल एंटरटेनमेंट है जो कि फरहान अख्तर की कंपनी है वो 40 करोड़ का एक केस जो है वो ठोकने की कोशिश कर रहे हैं हमारे रणवीर भैया के ऊपर। देन उसके बाद आते हैं हेरा फेरी 3 पर। तो भाई हेरा फेरी 3 ना इसके साथ अलग हेरा फेरी चल रही है क्योंकि इस मूवी पर कोई सीक्वल बने या ना बने, इसके राइट्स जो है ना सबको सीक्वल में बांट दिए गए हैं। म्यूजिक राइट्स टी सीरीज ले गया है, कोई राइट कोई और ले गया है, मूवी के राइट्स कोई और ले गया है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। तो प्रियदर्शन साहब ने बोला ऐसा हाथ जुड़वा लो, हम नहीं बना रहे ये मूवी क्योंकि सब लोग तो सबके पास कुछ ना कुछ राइट है, तो मैं लेफ्ट हो जा रहा हूँ। अब आते हैं भाई साहब प्रियदर्शन की ही एक 2006 की बहुत ही ज़्यादा हिट मूवी के ऊपर जिसका नाम है मालामाल वीकली। मालामाल वीकली का एक जो अलग से एक सीक्वल है वो बनाया जा रहा है और ये डायरेक्ट सीक्वल नहीं होगा, इसमें स्टोरी अलग होगी, कैरेक्टर्स अलग होंगे और परेश रावल और रितेश देशमुख जो है वो इस मूवी में कम बैक कर सकते हैं और राजपाल यादव भी इस मूवी में शायद आप लोगों को दिख सकते हैं। देन उसके बाद भाई दोस्ताना 2 और कॉकटेल 2 मूवीज़ भी प्रोजेक्ट बन रही हैं। इसमें करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन दोस्ताना 2 बना रही है जिसमें विक्रांत मैसी, कृति सेनन और भाई शीनी शेट्टी होने वाले हैं जो कि भाई एज अ फीमेल लीड अपना डेब्यू करने वाली हैं धर्मा प्रोडक्शन की मूवी के साथ। और इसका प्लॉट डिस्क्राइब किया गया है कि भाई दोस्ताना के जैसा होगा, 2 सिबलिंग होंगे, एक लड़का एक लड़की, दोनों ही एक ही लौंडे के प्यार में पड़ जाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। देन उसके बाद विशाल भारद्वाज जो है हमारे वो शाहरुख खान के साथ एक मूवी को में कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड लास्ट में जाते जाते तो मैं ये भी बता दूं कि केरला फाइल्स 2 जो मूवी आई है वो प्रॉब्लम में थोड़ा और ज़्यादा पड़ चुकी है। मतलब केरला हाई कोर्ट ने बोला है कि भैया ऐसा है तुम लोग थोड़ा ज़्यादा ही कर रहे हो, तो थोड़ा सा थम जाओ क्योंकि अब ना तुम लोग थोड़ा स्टेट की जो इमेज है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो, थोड़े बहुत कट्स तुम्हें लोगों को लगाने पड़ेंगे। देन उसके बाद भाई सलमान खान की जो कल्ट मूवी है तेरे नाम, उसको री रिलीज़ किया गया है। 10 करोड़ में मूवी बनी थी, 14 करोड़ के बजट इसने कमाया था, तो बजट से थोड़ा सा ज़्यादा था, तो हिट तो नहीं थी बट ठीक ठाक मूवी थी। तो इस मूवी को दोबारा री रिलीज़ किया गया 27 फरवरी को। देन उसके बाद दीपिका पादुकोण जो है वो उन्होंने भाई कल्कि 2 से एग्जिट कर लिया है और कल्कि 2 में अब उनका रोल साई पल्लवी को दिया जाएगा। तो ये थे इस बार के सारे अपडेट्स भाई साहब। होपफुली तुम लोग पूरी तरीके से अपडेटेड होगे और इस बार बॉलीवुड का काफ़ी सारा जो माल मसाला है वो मैं निकाल के लाया था। और धुरंधर पर एक जो वीडियो मैंने आपको प्रॉमिस करी थी कि कौन से कैरेक्टर्स असली हैं कौन से कैरेक्टर्स नहीं हैं, वो वीडियो मैं बहुत जल्द लेकर आने वाला हूं, तो उसका इंतज़ार करते रहना। अगर वो वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना धुरंधर। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना क्योंकि इस चैनल पे इस तरीके का कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रॉम शिवा मौर्य एंड सुपर इंडिया।